हेलो दोस्तों, आज हम जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो इसकी पात्रता क्या है, इसकी जो नामांकन प्रणाली, इसका फॉर्म कैसे भरे, इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से होंगे, इसमें कितनी राशि जमा होगी, इसकी जो पॉलिसी की अवधि है वो कितनी होगी, इसमें क्या क्या लाभ होगा, बंद कब होगी, नियम और शर्तें, फॉर्म ये किस प्रकार के होंगे, मृत्यु होने पर क्या करें, क्लेम फॉर्म किस प्रकार का होता है, जो सभी बदलाव है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको सभी बदलावों के बारे में बताया जाएगा। चलते हैं आगे। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो जो पात्रता होती है, तो इस योजना में जो लाभ लेने वाले व्यक्ति है वो भारत का एक नागरिक होना जरूरी है। इसकी जो दूसरी पात्रता है कि जो इसमें बीमा में जो भाग लेने वाला व्यक्ति है, इसमें नामांकन करने वाला है, उसकी आयु 18 से लेकर 17 वर्ष के मध्य होनी जरूरी है। अगली जो इसकी पात्रता है कि इस योजना के अंतर्गत जो जो बीमा धारक है उसका किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना अनिवार्य है। अगली जो इसकी पात्रता है कि किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कहीं बचत खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप दो खाते से एक ही जो सुरक्षा बीमा योजना है वो दो खातों से ले सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही खाते से लेनी होगी। चलते हैं आगे। इसका जो उद्देश्य है वो किस किस उद्देश्य से इसने शुरू किया गया है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब जनता को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करना है, ताकि यदि किसी भी परिवार के कुछ सदस्य की किसी दुर्घटना कारणवश असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की बीमा में कवर व्यक्ति है तो उसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, केवल दुर्घटना, तभी ये बीमा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आएगा, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब कि उसका जो दुर्घटना होती है तो केवल दुर्घटना के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, तभी ये बीमा कवर दिया जाएगा। आगे चलते हैं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो नामांकन है वो कहाँ से करवाएं। नामांकन करवाने के लिए सबसे पहले आप जो बैंक जो ब्रांच है या फिर शाखा में जाकर वहाँ से इसका नामांकन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका कि बैंक बीसी होती है वहाँ पर आप करवा सकते हैं इसका नामांकन। और तीसरा तरीका है कि पोस्ट ऑफिस में भी इसका नामांकन आप करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि और किस माध्यम से कर सकते हैं। इसका है दूसरा जो चौथा माध्यम है कि वर्ल्ड इंटरनेट यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि इंश्योरेंस एजेंट होता है या फिर इंश्योरेंस ऑफिस जाकर इसमें आप दाखिला ले सकते हैं, नामांकन करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे लिखे हैं जो इसका आवश्यक दस्तावेज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आपकी आवश्यकता होगी। पहला जो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा जो इसका है पैन कार्ड होना आपके पास जरूरी है। और तीसरा जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगला और चौथा पॉइंट है कि जो पहचान पत्र होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। मूल निवास आपके पास होना ज़रूरी है। और एक पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है वो आपके पास फ़ोटो में होना ज़रूरी है। अगला जो सातवां पॉइंट है कि आपके पास जो आय का विवरण है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। बैंक की जो बचत खाता आता है उसकी एक बैंक पासबुक आपके पास होना ज़रूरी है। अगला जो अंतिम पॉइंट है 9 नंबर का, कि आपके पास एक बैंक में जुड़ा हुआ ऐसा मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट टाइम में चालू है वो आपके पास होना जरूरी है। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने साल तक आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं। तो इस योजना में आपको 1 साल के रुपए जमा कराने होते हैं। इसके बाद इसे अगले साल पुनः रुपए जमा कराने होते हैं। मतलब कि 1 साल के बाद फिर अगले साल इसमें रुपए वापस जमा कराने पड़ते होते हैं। हर साल पैसे जमा कराने होते हैं। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि जमा होगी। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम देना होता है। मतलब कि आपको 20 रुपये ओनली फॉर वार्षिक प्रीमियम देनी पड़ती है। आगे चलते हैं कि खाता ज्वाइंट होने की स्थिति में दोनों खाते धारक को अलग अलग वार्षिक प्रीमियम देनी होगी। यदि किसी का खाता ज्वाइंट है तो दोनों को 20-20 रुपये अलग से वार्षिक प्रीमियम देना होता है। आगे चलते हैं कि 2022 के पहले जो वार्षिक प्रीमियम थी वो 12 रुपये थी, लेकिन 2022 के बाद वर्तमान में इस वार्षिक प्रीमियम को 20 रुपये कर दिया गया है। 2022 के पहले इसमें 12 रुपये जमा होते थे वार्षिक प्रीमियम, लेकिन 2022 के बाद इसमें 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम कर दी गई है राशि। आगे चलते हैं। इसकी जो बीमा की अवधि कैसी होती है, 1 साल के लिए अवधि होती है, जैसे कि 1 जून से अगले वर्ष 31 मई तक होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1 जून 2023 को यदि आज में पैसे जमा करते हो तो अगली राशि आपको 31 मई 2024 तक होती है। ये हमारा जो पहली जो राशि हमने जमा करा दी, ये इसी राशि के बाद आपको दूसरी राशि जमा करानी होती है जो 20 रुपये हमारी राशि होती है।
ये लिखा हुआ है कि 31 मई के पहले आपको दूसरी इसकी जो किस्त होती है वो जमा करानी पड़ती है आपको प्रत्येक वर्ष। आगे कि इस योजना में जो नवीनीकरण होता है, यानी आप ऑटो डेबिट की सुविधा लगवा सकते हैं, जो ऑटोमेटिक हर साल पैसे आपके ऑटोमेटिक 20 रुपये इस योजना में शामिल होते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब कि 1 साल की है ये, और अगले साल आपको इसमें रहना चाहते हो इस योजना में तो आपको फिर 20 रुपये अगले साल देने पड़ते हैं। चलते हैं इसमें क्या क्या लाभ आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे नहीं मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेगा, दोनों की चर्चा करते हैं। इस योजना में जो कवर व्यक्ति की दुर्घटना से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है तो उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि उसकी दुर्घटना में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है तो उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाए। इस योजना की अवधि यानी मैच्योरिटी 70 साल के होने के बाद इस बीमा में कोई भी लाभ नहीं ले सकता। इस मतलब 70 साल के होने के बाद यदि किसी जो कवर व्यक्ति है उसकी आयु 70 साल हो गई उसके बाद इस योजना का वो लाभ नहीं ले सकता। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक खातों के माध्यम से आवरण किया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि बीमा कंपनी को अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है कि तो वह आवरण केवल एक ही डाक या बैंक करके रखा जाएगा, सीमित रखा जाएगा, और डुप्लीकेट जो बीमा है उसको आपको भुगतान का जो प्रीमियम राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप दो खातों में से दोनों में एक ही व्यक्ति दो खातों से सुरक्षा बीमा योजना को जो प्रीमियम राशि है वो भर रहा है, और यदि ये इसी योजना के बारे में पता चल जाता है पॉलिसी के कि एक ही व्यक्ति दो खातों से लेन देन कर रहा है, मतलब दो खातों में वह अपनी जो सुरक्षा बीमा योजना शुरू कर रखी है, तो एक खाते को आपको उसकी जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो लाभ क्या क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहले लाभ है कि इस जो बीमा में कवर व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है इस दुर्घटना के कारण इस बीमा योजना में रहते हुए कवर व्यक्ति की, तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला जो यदि दोनों आंख या दोनों हाथ किसी कारण से क्षति या दोनों पैर भी क्षति हो जाते हैं तो उसके परिवार को भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो एक तो पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तभी 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि दोनों आंखें या दोनों हाथ या फिर दोनों पैर ये क्षति क्षति हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं तब भी इसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतिम जो इसका तीसरा लाभ है कि यदि एक आंख या एक हाथ या फिर एक पैर क्षति होने पर उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि एक एक चीज़ यदि कोई खराब हो जाती है, जैसे एक आंख खराब हो जाती है तो आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। यदि दोनों आंखें खराब हो जाती है आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो राशि कब मिलेगी, में जो हमने जमा की है वो राशि कब मिलेगी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो आपने 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम राशि जो आपने जमा कराते हो यह राशि आपको वापस नहीं मिलती है। यह राशि आपको वापस नहीं मिलती है, यह टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है, इसी राशि को आपको जब्त कर ली जाती है। मतलब कि इसमें जो आपने 20 रुपये जमा करवाए हैं वो आपको वापस कभी भी नहीं मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि 20 रुपये इस आधार पर लिए जाते हैं कि यदि किसी दुर्घटना हो जाती है, यदि आपने इस योजना में हो 20 रुपये आपने जमा कराए, यदि दुर्घटना हो जाती है तब आपको ये लाभ मिलेगा। यदि दुर्घटना किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है और आप हर साल 20 रुपये जमा करवा रहे हैं तो आपको ये राशि वापस नहीं मिलेगी, ये जब्त राशि कर ली जाएगी। आगे चलते हैं कि यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई नई जो योजना है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बंद कब होगी। सर हम पैसे जमा कराएं, ये बंद कब होगी। तो यदि ये जो आपका बैंक खाता है आप इसे बंद करवाते हैं तो ये राशि जो आपने जो बीमा है वो भी बंद हो जाएगा। अगली जो कि बैंक अकाउंट में जो प्रीमियम राशि ना होने की स्थिति में बैंक जो बीमा है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपके खाते में 20 रुपये नहीं है तो ये जो बीमा है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। 31 मई के पहले यदि आपके खाते में 20 रुपये नहीं है और ये राशि ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है, यदि ये राशि नहीं है तो आपके बीमा बंद हो जाएगा। अगला जो अंतिम है बंद होने का तरीका कि इस बीमा में जो मेच्योरिटी है 70 वर्ष की आयु होने पर यह बीमा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसके बाद आपको इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। जो इसमें आपको नामांकन करना चाहते हो इस फॉर्म में जो सुरक्षा बीमा योजना है, तो इस प्रकार का ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो ये फॉर्म है इस प्रकार का फॉर्म होता है। यह आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जनसुरक्षा.gov इन पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म है।
और इसे भरकर आप नामांकन करवा सकते हैं। आगे चलते हैं कि यदि आपकी इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है आपको, तो आप राजस्थान के जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। भारतीय समय अनुसार आपको इसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही इसमें कॉल कर सकते हैं आप। और अन्य जो स्टेट है इनके भी जो आपके जो टोल फ्री नंबर है, अन्य बैंकों के नाम लिखे हैं, ये सभी टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। ये भी आप जी इस जो इसकी जो PDF है टोल फ्री नंबरों की, ये भी आप जन सुरक्षा .gov.in पर आप ये जो टोल फ्री नंबर है ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को मैं बंद करवाना चाहता हूँ, वो ऑटोमेटिक बंद होगी। हमने जो पीछे पढ़ा कि ये बंद कब होगी, ये तो ऑटोमेटिक होने के तरीके हैं कि यदि आपके पास राशि नहीं होगी इस प्रकार से तो कंप्लीट ये बंद हो जाएगी। लेकिन आपको इसे बंद करवाना चाहते हो, तो बंद करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि इस राशि जो इस बीमा को बंद करवाना चाहते हो, तो आपको बैंक में जाकर एक फॉर्म लेकर इस योजना को बंद कराने की सूचना देनी पड़ेगी। फिर बैंक द्वारा इस जो सुरक्षा बीमा योजना को बंद कर दिया जाएगा। यानी बैंक में जाकर आपको ये फॉर्म लेकर इसे सूचना देनी होगी कि मैं इसे बंद करवाना चाहता हूँ, तब यह आपको सुरक्षा बीमा योजना बंद होगी। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो मृत्यु होने पर क्या करें। सबसे पहले बात यह है कि सर मृत्यु होने की क्या करना है। तो मृत्यु होने पर यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना के से मृत्यु हो जाती है, तो बैंक या जहां से इस पॉलिसी को आपने करवाया है उसे 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी और क्लेम फॉर्म भरकर जमा कराना होता है। सर ये क्लेम फॉर्म बताएंगे सर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी परिवार में, तो आपको क्लेम फॉर्म में लगने वाले सभी दस्तावेज और 30 दिनों के भीतर भीतर ये आपको जहाँ से इसने पॉलिसी करवाई है सुरक्षा बीमा योजना, वहाँ पर ये जमा करवाने होंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम के लिए आपके पास ये जो 9 प्रकार के जो आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। जैसे नामित का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, नामित का एक फ़ोटो होनी चाहिए, नामित की बैंक पासबुक होनी चाहिए। यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु, इसकी आँखें खराब हो गई है तो आँखें, यदि उसका पैर टूट गया तो पैर, या फिर उसके हाथ टूट गए तो ये सभी आपके पास होनी ज़रूरी है। यदि उसकी दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, उसका पंचनामा होना चाहिए, FIR कॉपी होनी चाहिए। क्लेम फॉर्म जो बैंक द्वारा दिया जाएगा आपके पास, 1 रुपये का जो मूल्य टिकट होता है, रेवेन्यू टिकट होता है, वो आपके पास होना जरूरी है। ग्राम प्रधान द्वारा जो पार्षद द्वारा जो मृत्यु की पुष्टि होने पर आपको वो लेना पड़ेगा। यह किसी हाथ टूट गया तो हाथ की पुष्टि, या फिर पैर टूट गया तो पैर, या आँख टूट गया तो आँख का जो पत्र होगा वो आपके पास लेना चाहिए। और आपके पास एक फॉर्म अन्य बैंकों या बीमा कंपनी से बीमा बेनिफिट नहीं लेने के संबंध में भी एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मैंने किसी भी अन्य सुरक्षा बीमा योजना का जो लाभ नहीं उठाया, ये भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये 9 प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आप बैंक में लेकर ये सभी दस्तावेज आपको बैंक में जमा कराने होते हैं, और बैंक के द्वारा इसको पॉलिसी इंश्योरेंस के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपके खाते में 1 या 2 महीने के बाद पैसे प्राप्त हो जाएंगे आपके खाते के अंदर। तो कहने का आता है कि ये सभी 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। इसके बाद ये सभी दस्तावेज लेकर बैंक में जाए और ये सभी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाएंगे, तो आपके खाते में 1 या 2 महीने के बाद पैसे प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो क्लेम फॉर्म है किस प्रकार का होता है। ये जो आपने बताया भाई क्लेम फॉर्म किस प्रकार का होता है, ये क्लेम फॉर्म इस प्रकार का होता है। ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.jansuchna.gov.in पर ये मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार का ये जो सुरक्षा बीमा योजना का जो फॉर्म है इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।